रंभा की ये बातें सुनी तो सुखदेव रंभा से बात कहते हैं, रंभा पागल है? बोले सुखाने में तू तो धर्म की लागे मात और देवेंगे असराप भस्म हो जावे वो तेरो गात। दिल में गई है घबराए तो रंभरा चलिए संगार सजाए तो रंभरानी। सुखदेव ने रंभा से जवाब दिया है, रंभा पागल है, तू हमारी धर्म की माँ है, मैं तेरे बच्चे जैसा हूं, अगर ये गलत विचार तेरे दिल में आए तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो श्राप का नाम सुनकर के भक्त रंभा डरी गई और ये रंभा वापस चली गई और सुखदेव तपस्या में सफल हुए। सुखदेव की तपस्या तो पूर्ण भई, लेकिन सुखदेव को स्वर्ग नहीं मिला। स्वर्ग क्यों नहीं मिला सुखदेव को? बोले सुखदेव को स्वर्ग इसलिए नहीं मिला, तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे और बिना गुरु के कल्याण नहीं है। बिन गुरु भवन थे तरे न कोई और चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करो और तपस्या के बल से शंकर जी के बराबर बन जाओ, अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं है। जीवन में हर आदमी को गुरु बनाना अति आवश्यक हुआ करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, गुरु बहुत जरूरी है बनाना हर आदमी को। जिसके घर में गुरु नहीं है उनके घर में कभी शांति आ ही नहीं सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करना, अगर गुरु नहीं है तो शांति घर में कभी नहीं रहेगी। गुरु बात चल रही, गुरु उभे लोक का नाता है, जो चेला को राह बताता है, और जिस चेला का गुरु ही न रहा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बहुत जरूरी है गुरु। जैसे कहावत में लोग कह भी देते हैं, पानी पिए छाने के गुरु खरे जाने के, कह देते हैं कहावत में, पानी पिए छाने के गुरु करे जाने के। लेकिन एक दिन बुद्धि में आया ये बिल्कुल उल्टा कहते हैं। अब सोचने वाली बात, खुद सोचो, क्या ये पानी छानने से साफ हो जाता है? तुम खुद ही अंदाज लगाओ। तुम पानी भरे के लाओ, घरे रख जाओ, बाहर चले जाओ, कुत्ता वहां पेशाब कर जाए, फिर तुम बात छान लियो और पी जाओ तो कद चलेगा? नहीं नहीं, पानी पिए जाने, ये पानी पीने के लायक है या नहीं है? पानी पिए जाने के और गुरु करे छाने के। गुरु को जितो छानो उतो ही कमे है, क्योंकि जमाना बदल गया। पहले चेला मुसीबत उठाते थे गुरु बनाने को, अब चेला को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती है, गुरु घर बैठे ही आ जाते हैं। गली गली गुरुआ फिरे, चेला गुरु मंत्र ले, और नरक जा चाहे स्वर्ग जा पर हमें दक्षिणा दे। ओ मरो चाहे जिंदा रहो, हमें चाहिए पैसा। लेकिन गुरु, ये गुरु शब्द कुछ अलग है। बोले कि गुरु खे की पार लगाई, ओ मेरी नाम भगल भी अटकी। गुरु खे की पार लगाई दे, मेरी नाम भगल भी अटकी।
सुखदेव से नारद बोले महाराज कुछ नहीं मिलेगा, गुरु बना, गुरु जरूरी है। तो सुखदेव जी कहने लगे नारद जी हम गुरु बनाए के नहीं, हमसे कोई ज्यादा विद्वान है क्या? बोले तुम अपने गुरु बना लो जनक। तो नारद ने बताया तो सुखदेव ने अपने गुरु बनाए जनक, और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो अमरनाथ की अमर कथा के सुनने के बाद अमर हो गए थे, बहुत बड़े विद्वान थे। आज वही महाराज सुखदेव अभिमन्यु के लाल परिषद को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। वहां गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हो गए। बोले सुनो महाराज, अब कथा सुनने के लिए बैठ तो गए हो, लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है? तो परीक्षित जी बोले महाराज क्या हमने कथा सुनी है जो हमें नियम पता होंगे? और क्या कथा सुनने के नियम होते हैं? हाँ हाँ, हर चीज के नियम बताए, चलने के नियम, हंसने के नियम, सोने के नियम, रोटी खाने के नियम, हंसी के नियम। तो कथा के क्या नियम है? बोले भगवान की कथा में जब भी बैठो, भगवान की कथा में जब भी बैठो तो कुछ बातों का ध्यान करके जरूर बैठो। किन बातों का जरा गौर से सुनना। चाहे भगवान की कथा में पूरे दिन बैठो, चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रख के बैठना। कौन सी? तो सुखदेव कहते हैं सुनो महाराज, तो हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। भगवान की कथा में बैठो तो ये बातें ध्यान रख के बैठो। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। कथा में जब भी बैठो तो ये बातें ध्यान करके बैठो। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। वो अपने घर का, अपने बल का, वो अपने धन का अभिमान न हो। जब भी बैठो तो कथा में कभी घमंड करके नहीं बैठो। ये मन में न सोचो कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे। और ये भी दिल में न सोचो कि हम धनवान हैं और ये धनहीन है। और ये भी दिल में ना आए कि हम पहलवान हैं और ये बलहीन है। और वक्ता 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 का काम होता है बकने का। क्या काम होता है? बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है। तो कोई कोई बात उसके मुंह से ऐसे निकल जाती, उसे नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है। श्रोता का धर्म ये है कि अच्छी बातों को धारण करे और जो गलत बात है वो वही छोड़ दे। जो जीवन में उतारने योग्य बात है वो तो याद रखे, और जो हमारे लायक नहीं है हम उससे कोई लेना देना नहीं भैया, वो वही छोड़ यार। जो हमारे लायक है वही हम अपने साथ लेके जाए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अब लेकिन अगर मगर किंतु परंतु का मतलब कुछ अलग है। लेकिन अब लेकिन का मतलब ये है, अब भैया जमाना बदल गया। अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं है बल्कि कई तरह के हैं। कई तरह के। कितने तरह के बताए हैं? बोले अब कथा सुनने वाले 8 तरह के हैं। 8 तरह के। कौन कौन से? कुछ लोग कथा में इसलिए आते चलो बैठे बैठे घर पे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा।
कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, चलो कथा सुने आए, घर से आए, कथा में बैठे, भूख लगाई, सोए गए, मरो ओ चिल्लाते रहो, हमें क्या करना है। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखे शास्त्री जी कैसे, जन छोटे जन मोटे किस तर्ज में कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के और बैठे ही बैठे सोए जाते हैं, और कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कछु जाई सो आप तुम उतारे के धरो, उन्हें देखी और पहली जे गए जे बढ़िया रहे। तो जैसी जाकी भावना ओ तैसो ताए सुहाए, और सबे नीव करूं वो लगे बुकूट प्रेम से खाए। तो भैया जो जो सोचता है उसे वही अच्छा लगता है। तो और वैसे अगर हम घमंड करें भी तो किस चीज का घमंड करें, सोचने वाली बात है। अगर हम घमंड करें भी तो किस चीज का घमंड करें। चलो हमने मान लिया हमारे पास पैसा ज्यादा है तो पैसा का ही घमंड हो गया। अब एक बात सोचने वाली है, क्या इस पैसा से तुम हर काम कर लोगे? पैसा से सब काम थोड़ी हो जाए। ये पैसा जिंदगी तो बना सकता है, लेकिन ये पैसा स्वयं जिंदगी नहीं बन पाएगा। पैसा से जिंदगी तो बन जाएगी, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं बन पाएगी। क्योंकि एक कवि कहता है कि धन से भोजन मिल जाता, पैसा से, कि धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती है। जरा गौर करें, धन से भोजन मिल जाता पर भूख न मिलती है, और धन से बिस्तर मिल जावे, बेड खरीद ला, बढ़िया बढ़िया गद्दा ले आ, लेकिन धन से बिस्तर मिल जावे पर नींद न मिलती है। नींद नहीं मिलेगी, कई नींद परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। और सुनो, धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है। एक ना चार खरीद ला, दो इधर लटका दो उधर लटका, लेकिन हिम्मत नहीं मिलेगी, कई खेत में डाल के भागना पड़ेगा। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है, और धन से औरत मिल जावे, ब्याह कर ला, और ब्याह ना हो तो उधर चले जाओ, नहीं कसवाए ला, लेकिन धन से औरत मिल जावे, धर्म पत्नी न मिलती है। धन से किताबें मिल जाती पर ज्ञान न मिलता है। अलमारी में चिंदे कमरा भर ले, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। धन से किताबें मिल जाती पर ज्ञान न मिलता है, और धन से दोस्त मिल जाते। पैसा अगर तुम्हारे पास है तो घूमने वाले बहुत से मिल जाएंगे। धन से
दोस्त मिल जाते, सच्चा मित्र न मिलता। कहने का मतलब है बहू, सुखदेव कथा कहने के लिए बैठ जाते मां और परीक्षा सुनने के लिए बैठ गए। गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में ये 100 रुपया भेंट कर रहे हैं अंजेश यादव जो सिरसा के रहने वाले हैं, और अंजेश की तरफ से 100 रुपया आए। लिखा है ना एक लाइन, अरे लंगूरिया लंगूरिया लाए दे मट्टी का कुल्फी, लंगूरिया लाए दे मट्टी का कुल्फी। लंगूरिया लाए दे मट्टी का कुल्फी, लंगूरिया लाए दे मट्टी का कुल्फी। बोली एक जोगिन अपने मन की बात कहती है और बोली, अरे भरी तू परियां में डीजे बजावे, भरी तू परियां में डीजे बजावे। कमरिया 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 नाच नाच के लचकी, लंगूरिया लाई दे मट्टी का कुल्फी, लंगूरिया लाई दे मट्टी का कुल्फी। खैर